हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7 आईसीएसई की बुक में से, सलीना बुक में से, कंसाइज मैथमेटिक्स में से, चैप्टर नंबर 17 ट्रायंगल्स। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 17A से स्टार्ट। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट इफ द ट्रायंगल्स आर पॉसिबल विद द फॉलोइंग एंगल्स और नॉट। सबसे पहले आप सबको पता है कि ट्रायंगल के जो हमारी ट्रायंगल होती है, जैसे ये देखिए ऐसे हमारी एक ट्रायंगल हो गई, इसकी 3 साइड्स हैं। तो ट्रायंगल के ये जो एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स भी हैं, और 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो जब भी हमसे कोई पूछे कि जो हमें गिवन एंगल्स दिए हुए हैं वो एक ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, तो आपने क्या देखना होता है कि सारे एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो हमें क्या करना है, अपने जितने एंगल्स हमें 3 एंगल्स दिए हैं उनको हम ऐड करते हैं। तो 70 + 20 90, 90 + 90 180। तो देखिए 180 आ गया, तो हम क्या लिख देंगे, येस इट फॉर्म अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल पॉसिबल है इसकी। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। 40 डिग्री + 130 + 20। अब 130 + 20 आपके पास हो गया 150। 150 में 40 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 190। तो 190 इज़ नॉट इक्वल टू 180। हमें तो 180 चाहिए था, तो हमारा आंसर आ जाएगा नो। ये एंगल्स एक ट्रायंगल को फॉर्म नहीं कर सकते। चलिए अब यहाँ पे ऐड करते हैं 60 + 60 डिग्री + 50 डिग्री। 60 + 60 120, 120 में 50 ऐड करेंगे, आ गया 170 डिग्री। तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे कि 170 अगेन नॉट इक्वल टू 180। इसका आंसर भी आ गया आपके पास नो। देन 125 + 40 + 15 डिग्री। अब सबसे पहले 25 में 15 ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 140। 140 + 40 180। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, येस ये तीनों एंगल्स एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। आपके सारे एंगल्स क्या है, इक्वल, देन फाइंड द एंगल्स। तो हमें क्या लेना है, लेट द एंगल ऑफ ट्रायंगल। देखिए अब सारे एंगल इक्वल हैं, तो हम उनको क्या ले लेते हैं, एक्स। यहाँ पे हमने एंगल को एक्स ले लिया। अब सारे ही एंगल ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, तो x + x + x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल क्या सम क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ आर ट्रायंगल। आपको लिखना है ये कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स लिख दिया, 1 + 1 + 1, ये बन गया 3x। तो हमारे पास x की वैल्यू कैसे आएगी, 180 को 3 से डिवाइड करके। तो हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री। अब ईच एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल A हमें दिया हुआ है 45 डिग्री, एंगल B की वैल्यू दी हुई है हमें 75 डिग्री, एंड हमें फाइंड करना है एंगल C। अगेन हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ आर ट्रायंगल, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 180 डिग्री। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं एंगल A + एंगल B + एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। पुट द वैल्यूज, एंगल A की 45, देन 75 एंड देन C एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद दोनों को ऐड कर लेते हैं। 45 में आपको 75 को ऐड करना है, तो आपके पास आ गया 120। एंगल C इज इक्वल टू, देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। और आप सबको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता ही होगा, और अगर वो चैप्टर आपको अभी तक नहीं आता है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हो, अच्छे से डिटेल में लीनियर इक्वेशन सीख सकते हैं। क्योंकि लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका काम हमें मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। चलिए एंगल C इज इक्वल टू 180 - 120, देन जो एंगल यहाँ पे ऐड हो रहा है दूसरा जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड योर आंसर इज 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ ट्रायंगल PQR, एंगल P 60 डिग्री है, एंगल Q एंड R दोनों इक्वल हैं।
और हमें एंगल आर फाइंड करना है। सबसे पहले आपको पता है तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम लिखते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपने रीजन वही लिख देना है सेम कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री। देन अब यहाँ पे P की वैल्यू 60 डिग्री है, हमारे पास Q एंड R की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या ले सकते हैं, इनको हम ले लेते हैं लेट एंगल Q एंड R बी x, क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं। एंगल Q R के इक्वल, दोनों की वैल्यू हमने ले ली x, तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस x। आपके लिए ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है 60 एज इट इज़, x प्लस एक्स क्या होता है 2x। देखिए जब भी हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं इनका कोई नंबर नहीं ना, मीन्स यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस 1 होता है 2। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 2 को नहीं लेके जा सकते जो वेरिएबल के साथ है, तो आपको पहले दूसरा नंबर लेके जाना जो वेरिएबल के साथ प्लस जब माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे 60 प्लस हो दूसरा जाके हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 120। देन x इज इक्वल टू 120, 2 आके डिवाइड हो गया, आपके पास आंसर आ गया 60। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। फाइंड क्या करना था, एंगल r। तो आपको पता है q और r दोनों ही x के इक्वल थे, मीन्स जो x की वैल्यू है वही r की वैल्यू होगी। अगर x की वैल्यू 60 डिग्री आई है तो आपका एंगल r भी क्या आ जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द अननोन मार्क्ड एंगल्स इन ईच फिगर। जो भी क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पार्ट्स दिए हैं, 3 पार्ट्स है, जहाँ सारे फिगर्स में जो अननोन एंगल्स है वो हमें फाइंड करने हैं। तो ये हमारी फर्स्ट फिगर है, इसमें x हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है 1 2 3 एंगल्स हो गए, सम कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए हमने एक ही बार लिख लिया सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री सारे पार्ट्स के लिए, और आपको हर पार्ट के लिए लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले x प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री हमें ऑलरेडी गिवन है प्लस 30 डिग्री, ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं 120 डिग्री। देन यहाँ पे हमने क्या करना है 180 में से 120 डिग्री माइनस कर देना है, हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास है यहाँ पे 80 20, तो हम लिख लेते हैं y डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने ऊपर लिख ही दिया कि सम कितना होता है टोटल 180 डिग्री। तो y प्लस आपने जब भी क्वेश्चन करना है ना आपको ये लिखना है, ठीक है। 80 प्लस 20 आपके पास 100 आ गया, तो हमें सिंपली क्या करना है, y की वैल्यू कैसे आएगी 180 माइनस 100 डिग्री, तो आपका आंसर आ गया 80 डिग्री। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये a दिया हुआ है, यहाँ पे 40, यहाँ पे तो कोई एंगल ही नहीं दिया। जब भी ये बॉक्स का साइन बना हो तो आपने क्या समझना है, ये क्या दिया हुआ है 90। दिस एग्जैक्ट बॉक्स जो होता है ये बॉक्स हमें रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री का एंगल। तो हम लिखेंगे a प्लस 90 एंड प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो a प्लस अब इनको ऐड कर देते हैं 130 डिग्री 180 डिग्री। देन a इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो हमारे पास a कितना आ गया, एंगल a इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल इन द गिवन फिगर। हमें सारे एंगल्स की जो वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये एक ट्रायंगल है, आपको पता है एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c 180 डिग्री। तो हमने अपना रीज़न लिख दिया कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होते हैं। अब सबसे पहले इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है 5x प्लस b की वैल्यू 4x प्लस c की वैल्यू x 180 डिग्री। अब इनको ऐड करते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है ना कैसे करने, 5 आगे वाले नंबर्स ऐड होते हैं, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, तो ये आ गया 10x इज इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू कैसे आएगी 180 डिवाइडेड बाई 10। अब x और 10 के बीच में कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ आके 10 डिवाइड हो गया, 0 से 0 कट गया, आपका आंसर आ गया 18। अब आपको निकालने थे सारे एंगल। सबसे पहले फाइंड करते हैं एंगल ए। एंगल ए है 5x विच मीन्स 5x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 5 इंटू 18, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। एंगल बी 4x 4 इंटू 18 72 डिग्री। एंगल सी एक्स वो तो ऑलरेडी 18 डिग्री है,
तो ये आ गए हमारे तीनों एंगल्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अगेन सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से आपने लिख देना है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू है x, बी की वैल्यू 2x प्लस सी की वैल्यू भी है 2x। चलिए इनको ऐड करते हैं। 2 + 2 4 + 1, किसी नंबर के आगे वेरिएबल का कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, तो ये आ गया 5x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू कैसे आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहाँ 5 मल्टीप्लाई और अब कटिंग कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, यहाँ पे हमारे पास कितने बच गए 3, 30 बन गया। 5 6 ज़ा 30, तो x की वैल्यू आ गई 36। अब आपको करने हैं सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड। अब देखिए एंगल ए आपका x डिग्री है, तो x ऑलरेडी हमारे पास 36 आ गया, तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 36। एंगल बी है आपके पास 2x, 2 × 36, आंसर इज 72। ऐसे एंगल सी भी 2x है, 2x की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, दैट इज 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स इन द गिवन फिगर्स। अननोन मार्क्ड एंगल सेम जैसे हमने लास्ट में किया वैसे ही करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऊपर कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, आप सबको पता है 180 डिग्री। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 180 डिग्री। हम एक ही बार लिख लेंगे, बाकी आपको सारे क्वेश्चंस में लिखना है हर पार्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे b प्लस b दोनों वेरिएबल प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब b प्लस b देखिए इसके आगे और इस वेरिएबल का कोई नंबर नहीं मीन्स 1 है, तो 1 + 1 क्या होता है 2b। जब लाइक वेरिएबल्स होते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। 2b प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो 50 को इस साइड जाके आपको करना है सब्ट्रैक्ट, तो 2b इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 130 डिग्री। देन अब हमें यहाँ b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना है 130 से 2 को डिवाइड कर देना है, तो आंसर आ गया 65 डिग्री। हमें फाइंड ही भी करना था क्योंकि दोनों एंगल्स का नेम यही था, तो आपका अननोन एंगल आ गया 65 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में मैं ये फिगर दी है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, आपको पता है ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। देन x प्लस x आपके पास आ गया 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। देन यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले 90 को 180 में से सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90/2, तो आंसर आ गया आपका 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास तीनों एंगल ही के हैं, तो हम लिख देंगे k प्लस k इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, आपने हमेशा लिखना है जब भी आप सम को सोल्व करेंगे उसका रीज़न ज़रूर लिखना है। तो 1 + 1 + 1 हमारे पास आ गया 3k इज इक्वल टू 180। k इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आंसर आ गया k इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है 60 m-5 एंड m+5, तो सबसे लिखते हैं पहले m-5 डिग्री, यहाँ पे m+5 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपने फिर से लिख देना है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री। अब हम करते हैं m प्लस m, दोनों वेरिएबल ऐड हो सकता है 1 + 1 2m, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। देन प्लस माइनस माइनस 5 में से 5 के 0, तो इन दोनों को कट कर देते हैं। बचा हमारे पास 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2m इज इक्वल टू 180, 60 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड आके 60 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। देन आंसर आ गया 120। अब हमें तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ गया 60 डिग्री। आपका m कितना आ गया 60 डिग्री। अब हमें एंगल भी फाइंड करने थे। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास सारा एक ही नंबर था, जैसे b था तो हमने b फाइंड कर दिया, x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे k सारे सेम तो 60 आ गया। अब हमारा एंगल m नहीं था, एंगल था m-5,
सो m माइनस 5 कितना आएगा 60 माइनस 5, तो आपका एंगल आ गया 55 डिग्री। m प्लस 5 तो 60 प्लस 5, तो आपका दूसरा एंगल आ गया 65 डिग्री। एक 60 55 है, एक 65 और एक एंगल है हमारा 60 डिग्री। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा कंसेप्ट, कैसे हमने एंगल अननोन एंगल्स को फाइंड करना है, और सम ऑफ एंगल्स होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।